हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1981 में रिलीज हुई एक जबरदस्त रोमांटिक मूवी बॉडी हीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी काफी जबरदस्त है, इसे लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नेड रसीन है। नेड एक लॉयर है और वो साउथ फ्लोरिडा में रहता है। एक दिन नेड की मुलाकात मैटी वॉकर नाम की एक औरत से होती है। नेड और मैटी वॉकर कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के बाद मैटी नेड को बताती है कि वो मैरिड है। उसके हस्बैंड का नाम एडमंड है और वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है और वो कभी कभी वीकेंड्स पर घर आता है। अपने पति के ज्यादातर बाहर रहने की वजह से मैटी अकेली पड़ चुकी है, इसलिए वो नेड को अपने घर पे ले आती है, जहाँ पर वो नेड के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। यहाँ से इनके रिश्ते की शुरुआत होती है और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला अब रोज रोज चलने लगता है। एक रात नेड मैटी के घर पे आता है। नेड को घर के बाहर गजीबो में एक लड़की दिखती है जिसे वो मैटी समझ लेता है और उसे संभोग के लिए अंदर बुलाता है, लेकिन तभी वो लड़की मुड़कर देखती है तो नेड को पता चलता है कि वो मैटी नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर मैटी भी आ जाती है जो नेड को बताती है कि ये लड़की मेरी दोस्त है, हम दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। इसका नाम मैरी एन सिम्पसन है। कुछ देर के बाद मैरी वहाँ से चली जाती है। संभोग करने के बाद मैटी नेड को बताती है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। नेड के उसकी लाइफ में आने की वजह से उसकी लाइफ रंगीन हो चुकी है और वो अपनी लाइफ को अपने मरते दम तक ऐसे ही जीना चाहती है, यानी वो नेड के साथ ही रहना चाहती है। मैटी नेड को बताती है कि मैं अपने पति एडमंड को डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन डिवोर्स देने के बाद मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने शादी से पहले एक प्रीमैरिटल एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिखा था कि अगर मैंने कभी भी अपने पति को डिवोर्स दिया तो मुझे उसकी जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि काश मेरा पति जिंदा ही न होता, उसकी मौत हुई होती। इस बात पर नेड उसे बताता है कि क्यों ना हम तुम्हारे पति को मार दें, इस तरह से तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और हम दोनों जिंदगी भर साथ भी रह पाएंगे। इस काम के लिए मैटी तैयार हो जाती है। इसके बाद नेड अपने एक दोस्त से मिलने आता है। नेड के इस दोस्त का नाम टेडी है। टेडी एक एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट है। नेड उससे कहता है कि मुझे एक्सप्लोसिव मटेरियल चाहिए। टेडी उसे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सप्लोसिव मटेरियल देता है, लेकिन जाते जाते वो नेड को नसीहत करता है कि नेड को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, इससे वो मुसीबत में पड़ सकता है। कुछ दिनों के बाद वीकेंड पर एडमंड घर आता है, लेकिन रात में उसे घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उस पर नेड हमला कर देता है और नेड उसे मार देता है। उसे मारने के बाद नेड उसकी डेड बॉडी को अपनी कार में डाल देता है और उसकी डेड बॉडी को उसी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी में ले आता है। नेड उसकी डेड बॉडी के पास टेडी से लिया हुआ एक्सप्लोजिव सेट कर देता है और खुद उस बिल्डिंग से बाहर आकर कार में मैटी के पास बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा करके नेड एडमंड की डेथ को एक एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश करता है। अगले दिन नेड को एडमंड के लॉयर का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। नेड एडमंड के लॉयर से मिलने चला जाता है। दरअसल नेड और मैटी ने एडमंड की मौत से पहले एडमंड की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक नई विल बनाई थी। एडमंड की असली विल के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी मैटी और उसकी सिस्टर को मिलने वाली थी, लेकिन नेड और मैटी ने नकली विल में सिर्फ मैटी को प्रॉपर्टी का असली हकदार बनाया था और उन्होंने एडमंड की असली विल, जिसके मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी उसकी सिस्टर और मैटी को मिलने वाली थी, उस विल के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी, जिससे वो विल रिजेक्ट हो जाती है और नई विल के मुताबिक एडमंड की सारी प्रॉपर्टी मैटी को मिलती है। इस बात से एडमंड का लॉयर थोड़ा परेशान था, क्योंकि एडमंड ने उसे नई विल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
वो थोड़ा शक में पड़ जाता है। लेकिन अब नेड और मैटी अपने प्लान यानी एडमंड की प्रॉपर्टी को हथियाने में कामयाब हो जाते हैं। नेड जब अपने घर पे आता है तो उससे मिलने के लिए उसके दो दोस्त डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर पीटर और पुलिस डिटेक्टिव ऑस्कर आते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि एडमंड की मौत में नेड का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि नेड की रिलेशन एडमंड की बीवी मैटी के साथ चल रही है। ऑस्कर नेड को बताता है कि शक की सुई तुम्हारी तरफ ही घूम रही है, क्योंकि जिस दिन एडमंड की मौत हुई थी उस दिन तुम जिस होटल में रुके हुए थे उस रूम के फोन पर बहुत सारी कॉल्स आई थी, लेकिन तुमने उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया था। और साथ ही तुमने जो विल बनाई है उसमें मैरी एन सिम्पसन एक विटनेस है और अभी तक हमें उसका पता नहीं चला है। और इसके अलावा एडमंड जो आई ग्लासेस हमेशा पहनता था वो भी उस जगह पर नहीं मिली है जहां ब्लास्ट हुआ था। और ये बात इस चीज की तरफ इशारा करती है कि शायद एडमंड को उसके घर में मारकर उस बिल्डिंग में लाया गया था। इस बात से नेड थोड़ा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से मैटी के पास पहुंच जाता है और उससे एडमंड की वो सनग्लासेस मांगता है। लेकिन मैटी उसे बताती है कि उन सनग्लासेस को शायद हमारी मेड ने चुरा लिया होगा। नेड मैटी से कहता है कि अब हम ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि पुलिस को मुझ पर शक हो गया है। अगले दिन बार में नेड की मुलाकात एक वकील से होती है। वो वकील नेड को बताता है कि मैंने ही मैटी को तुम्हारे बारे में बताया था। वो जब यहाँ पर वकील ढूंढने के लिए आई थी तब मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था। इस बात से नेड थोड़ा और शक में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद मैटी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि वो नेड का सहारा लेकर अपने पति एडमंड को मार सके और उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सके। इसके बाद जब नेड ऑफिस जाता है तो उससे मिलने के लिए टेडी आता है। टेडी नेड को बताता है कि उसके पास एक औरत आई थी जो नेड की तरह ही उससे कुछ एक्सप्लोजिव्स खरीद कर ले गई है। साथ ही टेडी नेड को यह भी बताता है कि उस औरत ने मुझसे इस बात की भी जानकारी ली है कि इस एक्सप्लोजिव को कैसे दरवाजे पर सेट करते हैं, यानी जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो एक्सप्लोजिव फट जाएगा। इस बात से नेड का शक और भी गहरा हो जाता है। जब वो अपने ऑफिस में होता है तभी उसे मैटी का कॉल आता है। मैटी उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसके पति एडमंड की वो आई ग्लासेस मिल गई है जिसके बारे में पुलिस बात कर रही थी। रात में नेड मैटी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोलता। उसे टेडी की बात याद आती है, इसीलिए वो अंदर जाने से पहले दरवाजे को चेक करता है। तभी उसे दरवाजे पर लगी हुई एक वायर मिलती है जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैटी ने उस दरवाजे पर बॉम्ब लगा कर रखा है। कुछ देर के बाद मैटी खुद नेड से मिलने आती है। मैटी नेड को बताती है कि उसके पति की वो आई ग्लासेस उस बिल्डिंग में रखी हुई है। मैटी उसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रही थी जिसके दरवाजे पर बॉम्ब लगा हुआ था। इससे नेड को कंफर्म हो जाता है कि मैटी उसे मारना चाहती है। नेड उस बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर देता है। वो मैटी को वहां जाकर उन आई ग्लासेस को लाने के लिए कहता है। इसके लिए मैटी तैयार हो जाती है। वो उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है जिसके दरवाजे पर बॉम्ब लगा हुआ था। वो उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है जिससे नेड को पता चल जाता है कि मैटी ने उस दरवाजे पर बॉम्ब नहीं लगाया है। मैटी को बचाने के लिए नेड उस बिल्डिंग की तरफ भागता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पुलिस डिटेक्टिव ऑस्कर भी है। ऑस्कर ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि नेड मैटी को बचा पाता वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और मैटी की इस हादसे में मौत हो जाती है। अगले सीन में हम नेड को एक जेल में देखते हैं जहां उसे सारा खेल समझ आ जाता है। मैटी ने उसे सच में धोखा दिया था। दरअसल जिस लड़की को हम अभी तक मैटी समझ रहे थे वो मैरी एन सिम्पसन है। उसने मैटी की आइडेंटिटी चुराकर एडमंड से शादी की और फिर नेड को फंसाकर उसकी मदद से एडमंड को मार दिया और उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली। असली मैटी यानी जिससे नेड मैरी एन नाम से मिला था उसे सब पता चल चुका था, इसलिए वो मैटी को ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन मैटी ने एक तीर से दो शिकार किए। उसने असली मैटी को पहले ही मार दिया था, लेकिन उसने ब्लास्ट करके सबको यकीन दिला दिया कि वो खुद मर गई है, जबकि हकीकत में वो खुद जिंदा है
और एडमंड के पैसों पर ऐश कर रही है। नेड ऑस्कर को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑस्कर उसकी बात नहीं मानता। ऑस्कर को लगता है कि नेड सिर्फ जेल से छूटने के लिए ऐसी कहानी बना रहा है। अपने इस शक को कंफर्म करने के लिए नेड जेल में मैटी के स्कूल की ईयरबुक मंगाता है, जिसे देखने के बाद उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। उसमें नेड देखता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। असली मैटी वो थी जो नेड से मैरी एन सिम्पसन नाम से मिली थी, और जिसे नेड अभी तक मैटी समझ रहा था वो असल में मैरी एन सिम्पसन थी। शुरू से ही उसकी जिंदगी का मकसद अमीर बनना था, और यहाँ सीन उसी नकली मैटी यानी मैरी एन सिम्पसन की तरफ मुड़ता है, जो एक बीच पर एडमंड के पैसों पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।